हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस चैनल पे। आज का जो टॉपिक है संविधान की अनुसूचियाँ है, यानी आज हम लोग संविधान के अनुसूचियों से इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है उसको देखेंगे। क्वेश्चन से पहले हम लोग एक बार क्विक रिवीजन कर लेंगे। जैसे अब पता है कि जब संविधान बनकर तैयार होता है तो उसमें 8 अनुसूचियाँ थी, लेकिन समय के साथ इसमें बढ़कर अब 12 अनुसूचियाँ हो गई है। सबसे पहले 9th को ऐड किया गया है, फिर 10th को ऐड किया गया और 11 12 को लगभग एक ही साल में ऐड कर दिए गए, दो अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से। उसका एक बार रिवीजन कर लेते हैं। रिवीजन करने के बाद फिर हम लोग क्वेश्चन पे आएंगे, ठीक ना। हालांकि अनुसूचियों से संबंधित एक और वीडियो बनाया जा चुका है, लेकिन इसमें ज़्यादा क्वेश्चन था तो इसलिए इसको दो भाग में बनाया जा रहा है। तो सबसे पहले जैसे पहला अनुसूची क्या होता है, तो पहला अनुसूची क्या होता है कि राज्यों के नाम और उसके राज्य क्षेत्र, मतलब उसका जो एरिया है उसके बारे में बताया गया है। उसमें फिर केंद्र शासित प्रदेश है उसका भी नाम और उसके क्षेत्र के बारे में बताया गया है। दूसरा अनुसूची जो है जो भारतीय संघ के चाहे मतलब कि जो देश के अंदर जो भी इम्पोर्टेंट जो पदाधिकारी हैं उसका जो वेतन और भत्ता के बारे में है। और तीसरे में क्या है, शपथ से रिलेटेड है, ठीक ना। इसमें दोनों में ध्यान रखने वाली बात है कि दोनों में 9 9 पॉइंट दिया गया है और 9 पॉइंट को आप लोग आसानी से याद कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर सेकंड अनुसूची को याद करना हो, कैसे याद करेंगे? एक तरफ यूनियन गवर्नमेंट के बारे में सोचेंगे और एक तरफ स्टेट गवर्नमेंट के बारे में सोचेंगे। यहाँ से लेंगे प्रेसिडेंट और यहाँ से लेंगे गवर्नर। फिर यहाँ से लेंगे लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा में दो होते हैं, मतलब कि एक स्पीकर एक डिप्टी स्पीकर। उसी तरह राज्यसभा में होते हैं, एक चेयरमैन होते हैं और एक वाइस चेयरमैन होते हैं। उसी तरह अगर इधर देखेंगे तो किसी किसी स्टेट में ऐसे जनरली वहाँ तक विधानसभा ही सारे स्टेट में पाए जाते हैं। लेकिन किसी किसी स्टेट में जैसे 6 स्टेट है जहाँ पे विधान परिषद भी है, तो यहाँ से भी हम ले सकते हैं कि एक विधानसभा हो गया और एक विधान परिषद, या या इसको बोल सकते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है। तो यहाँ से भी दो आ जाएंगे, यहाँ से भी दो आ जाएंगे। और फिर इसके अलावा एक सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं उसके बारे में बताया गया है। यहाँ से हाई कोर्ट के जज के बारे में बताया गया है, ठीक है। और फिर CAG के बारे में बताया गया है, ठीक है। इस तरह से आप मतलब कि इस टेक्निक लगा के आप याद कर सकते हैं। उसी तरह थर्ड के बारे में भी याद कर सकते हैं, ठीक है। चौथा क्या है, तो चौथा है राज्यसभा का जो सीट होता है उसका बंटवारे के बारे में बताएगा कि कौन से राज्य को कितना सीट दिया गया है, कौन सा यूटी को कितना दिया गया है। जैसे सबसे ज़्यादा दिया गया है यूपी को, जिसमें 31 है, बिहार का 16 है। फिर उसी तरह वेस्ट बंगाल का अगर देखेंगे तो वेस्ट बंगाल में जाएगा लगभग, वहाँ भी बिहार के बराबर ही है तो वहाँ 16 जाएगा। फिर महाराष्ट्र में देखेंगे तो वहाँ पे 19 सीट है। तमिलनाडु में 18 सीट है, ठीक है। तो इस तरह से कुछ याद भी रखेंगे, सारा तो याद करने की जरूरत नहीं है, अपना स्टेट का और कुछ इंपॉर्टेंट जो है सबसे ज़्यादा और सबसे कम वाला याद रखेंगे तो हो जाएगा। फिर पांचवी अनुसूची क्या है? तो पांचवी अनुसूची है अनुसूचित क्षेत्र। अनुसूचित जो मतलब जनजाति जो क्षेत्र होता है उसके प्रशासन और नियंत्रण के बारे में है, ठीक ना। और छठी अनुसूची क्या है? तो इसमें 4 स्टेट की बात की गई है, असम है, मेघालय है, त्रिपुरा है और मिजोरम है। इसके जनजातीय क्षेत्र के प्रशासन से संबंधित है, ठीक ना। ये 4 स्टेट को फोकस करता है, ठीक ना। और ये ओवरऑल की बात कर रहा है, ठीक ना। इस तरह से हो गया चौथी, पांचवी, छठी। चौथी का हमेशा ध्यान पे रखेंगे, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि राज्यसभा के सीटों का जो आवंटन होता है, चाहे बंटवारा होता है, चाहे प्रतिनिधित्व जो है, वो किस में दिया गया है? चौथी अनुसूची में है कि कौन सा स्टेट से कितना सीट आएंगे राज्यसभा में। राज्यसभा और लोकसभा पार्लियामेंट के दो हाउस होते हैं, एक को लोअर हाउस बोलते हैं और एक को अपर हाउस बोलते हैं। सातवीं अनुसूची है तो केंद्र और राज्यों के बीच में जो शक्तियों का बंटवारा है ना, उसमें इसमें बताया गया है, मतलब लिस्ट दिया गया है कि एक संघ सूची होगी, एक राज्य सूची होगी, एक समवर्ती सूची होगी। संघ सूची में केंद्र सरकार कानून बनाएगी, राज्य सूची में राज्य सरकार कानून बनाएगी, लेकिन समवर्ती सूची में दोनों कानून बनाएंगे। अगर टकराव होता है तो केंद्र सरकार के माना जाएगा अपर हैंड। और राज्य सूची में भी कभी कभी केंद्र सरकार बना सकती है कानून, इसमें 249 आर्टिकल को इस्तेमाल करके, ठीक है। इसमें ये इंपॉर्टेंट चीज़ है जो एग्जाम में आता है, तो इसलिए यहाँ पे लिख दिया गया है कि कौन सा केंद्र सूची और राज्य सूची में इसमें और समवर्ती सूची में है। इसको आप लोग ध्यान रखेंगे कि ये राज्य सूची का मैटर है, ये संघ सूची है और ये समवर्ती सूची है, ठीक है। मतलब ऐसा मैटर जो दोनों सरकार को इम्पैक्ट करेगी उसको समवर्ती सूची में डाला गया है, और ये ओवरऑल जो है वो संघ सूची में डाला गया है। आठवीं अनुसूची में क्या है? भाषा के बारे में बात की गई है। शुरू में 14 भाषा थे, लेकिन अब इसमें कितने हो गए हैं? 22 भाषा हो गए हैं। तो इसको ध्यान रखेंगे, इसको एक बार बताया जा चुका है, तो यहाँ से क्योंकि हम लोग सिर्फ रिवीजन करेंगे। फिर 9वीं अनुसूची है, इसमें क्या है? भूमि सुधार से रिलेटेड है कि मतलब कि सुप्रीम कोर्ट और कोर्ट का इसमें मतलब जुडिशियल रिव्यू ना हो। क्योंकि क्या होता है कि लोग मौलिक अधिकार जैसे शुरू में क्या था कि ना, राइट टू प्रॉपर्टी मौलिक अधिकार था, उससे उसको लेकर आ जाते थे कोर्ट में, तो फिर मामला जो भूमि सुधार होता था वो नहीं हो पाता था। तो इससे बचने के लिए सरकार 9वीं अनुसूची लाई थी कि इस आधार पर इसको रद्द नहीं किया जा सकता कि मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है, ठीक ना। फिर 10 शेड्यूल क्या है
10th शेड्यूल ये राजीव गांधी गवर्नमेंट के समय लाया गया था, ठीक ना। ये 52वां संविधान संशोधन के दौरान आया था 1985 में। दल बदल से रिलेटेड है, ठीक ना, कि मतलब कि आप किसी पार्टी से चुनाव पे जीत के जा रहे हैं, दूसरे पार्टी में स्विच कर रहे हैं, तो आपको फिर से वापस चुनाव में आना पड़ेगा, उसके लिए है। 11वीं सूची क्या है, पंचायती राज से है, और 12वीं सूची क्या है, नगर पालिका से है। तो ये क्विक रिवीजन था, उम्मीद है आप लोग को याद भी होगा। याद कराने की कोशिश किया गया है। आपको हमेशा 12 जो अनुसूची है वो फिर भाग है, और इम्पोर्टेंट जो अनुच्छेद है यानी आर्टिकल है, और जो संविधान संशोधन और प्रियम्बल हमेशा ही पीक पे याद होना चाहिए। चलिए आज का क्वेश्चन शुरू करते हैं। लिखा गया है शिक्षा जो प्रारंभ है राज सूची का विषय था, इसको अब समवर्ती सूची में डाल दिया गया है, तो कौन से संशोधन के द्वारा किया गया था? ये किया गया था 42वां संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था। 42वां संविधान संशोधन 1976 में आया था, ठीक ना। 44वां संविधान संशोधन किया था, तो इसमें देखेंगे तो 42वां संविधान संशोधन के द्वारा जब बहुत सारा स्टेप लिया गया तो उसको बैक किया गया था, ठीक ना। और भी कुछ था, इसी में राइट टू प्रॉपर्टी को मौलिक अधिकार से हटा के नॉर्मल राइट में डाला गया था, ठीक ना। फिर 24वां में था कि संविधान मतलब जो संशोधन का हक है जो पार्लियामेंट के पास है, वो संविधान के किसी भी पार्ट को मतलब कर सकती है, संशोधन कर सकती है, इसमें है। और 25वां है कि राइट टू प्रॉपर्टी वाला जो चीज़ है उसमें भी संशोधन किया जा सकता है, 25वां संविधान संशोधन के द्वारा है, ठीक है। इसको जब हम लोग संशोधन वाला वीडियो बनाएंगे तो उसमें विस्तार से देखेंगे। अभी आप लोग ध्यान रखिए कि शिक्षा जो है इसको पहले राज्य सूची में था, लेकिन अब किस में कर दिया गया है, अब समवर्ती सूची में कर दिया गया है। कौन सा संशोधन के द्वारा? 42वां संविधान संशोधन के द्वारा किया गया है। यह इंपॉर्टेंट है, इसको हमेशा याद रखेंगे, इसके पूरा डिटेल्स याद रखेंगे, ठीक ना। शिक्षा के साथ वन भी गया था, ठीक ना। वन के साथ वेट एंड मेजरमेंट है, फिर प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल और बर्ड्स के बारे में वो भी था, वो भी गया है, ठीक ना। और 44वां संविधान संशोधन में इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस संशोधन में वनों को राज्य सूची से समवर्ती सूची में, वहाँ शिक्षा था यहाँ वन है, तो इसको भी 42वां संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? तो 42वां संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं, उसी का एक्सप्लेनेशन है कि जो वन था पहले राज्य सूची में था, अब किसमें कर दिया गया? समवर्ती सूची में कर दिया गया था, ठीक है। इसमें और क्या क्या किया गया था? एजुकेशन था, फॉरेस्ट था, प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल एंड बर्ड, वेट एंड मेजरमेंट, और जो जुडिशरी से जो जस्टिस है उसका एडमिनिस्ट्रेशन जो है उससे रिलेटेड था। इसको मैटर किया गया था किससे? राज्य सूची से समवर्ती सूची में। इसीलिए जो राज्य सूची का जो उसमें देखिएगा ना मैटर है वो कम हो गया है पहले से। ये मैचिंग है, वन किस में है? पहले राज्य सूची में था लेकिन अब समवर्ती सूची में है। मैचिंग नहीं है, ये बताया है कौन सुमेलित सही नहीं है, तो ये सही सुमेलित है, इसको आंसर नहीं करेंगे, ये सही है। नहीं पूछा गया है शेयर बाजार, तो शेयर बाजार यहाँ समवर्ती सूची लिखा गया है, समवर्ती सूची ना होकर ये संघ सूची में होना चाहिए, ठीक है। इसके जगह पे क्या होना चाहिए? संघ सूची होना चाहिए, इसलिए ये गलत हो गया, तो आंसर हमारा यही हो जाएगा। डाकघर बचत बैंक संघीय सूची सही है, और जन स्वास्थ्य राज्य सूची ये भी सही है, ठीक है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। फिर ये सम्मिलित करना है केंद्र सूची। केंद्र सूची किस में मतलब केंद्र एक तरफ से यहाँ सूची बताया गया है, केंद्र सूची है राज्य सूची समवर्ती सूची, और एक तरफ मैटर है, ठीक ना। और इधर क्या है? पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था, तो पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था किस में आता है? राज्य सूची में आता है, ठीक ना। जैसे देखो ना पुलिस, जैसे हरियाणा पुलिस हो गया, यूपी पुलिस हो गया, पंजाब पुलिस, बिहार पुलिस, ये राज्य सूची के अंदर आता है, ठीक ना। फिर समवर्ती जो सूची है, समवर्ती सूची में क्या आता है? जो दोनों में आता है, ठीक ना। तो समवर्ती सूची में देखेंगे तो जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन आता है, ठीक ना। केंद्र सूची में देखेंगे तो ये जनगणना आएगा, ठीक है। जनगणना केंद्र सूची में आएगा, ठीक ना। लेकिन सर्वे केंद्र सूची में नहीं आता है, सर्वे स्टेट कर सकती है, जनगणना केंद्र सूची में आएगा। अवशिष्ट विषय जो है ये कौन करेगा? तो अवशिष्ट विषय जो मैटर आता है वो किसके साथ जाता है? केंद्र सरकार के साथ ही जाता है, और ये ऐसा विषय होता है जो पहले से इसमें मेंशन नहीं किया गया। तो अंतरिक्ष अनुसंधान हो गया, चाहे साइबर क्राइम हो गया, चाहे क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड मैटर हो गया, सब अवशिष्ट विषय में जाएगा, और ये इस पर केंद्र सरकार का होता है कंट्रोल। सूची 3 होती है, केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, और एक ऐसा जो तीनों सूची में नहीं आता उसको अपशिष्ट मैटर बोलते हैं, अपशिष्ट विषय बोलते हैं, वो उस पर केंद्र सरकार का नियंत्रण होता है, ठीक ना। बता दिया गया है, केंद्र सूची में जनगणना है, राज्य सूची में पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था है, ठीक है। समवर्ती सूची में क्या है? जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन है। अवशिष्ट विषय में क्या है? अंतरिक्ष अनुसंधान है, ठीक है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान शिक्षा पर प्रभाव डालते हैं? शिक्षा पर बताना है कौन सा प्रभाव डालते हैं। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डीपीएसपी में देखे होंगे कि आर्टिकल जो 45 है इसमें बताया गया है कि 0 से जो 6 वाला मैटर था इस इधर किया गया है, ठीक ना। पहले 14 तक मैटर था, लेकिन अब 0 से 6 वाला मैटर अभी भी इसमें है, तो इसके बारे में है। शिक्षा से संबंधित है। ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकाय, जैसे अगर शहर में रहते होंगे तो पता होगा म्यूनसिपलिटी के खुद का एक स्कूल भी होता है, ठीक ना।
और तो इस तरह से ये क्या हो जाएगा, यहाँ भी यानी एजुकेशन की बात हो रही है। ग्रामीण मतलब कि जो पंचायती राज है चाहे नगर पालिका है उसमें शिक्षा से रिलेटेड मैटर है, तो ये भी इसमें भी शिक्षा की बात की जा रही है, ये भी आंसर में आएगा। पंचम अनुसूची क्या है, अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र से रिलेटेड है। अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में है, तो वहाँ भी शिक्षा से रिलेटेड मैटर आएगा ही। और षष्ठम अनुसूची में क्या है, असम मेघालय और उसमें भी प्रशासन से रिलेटेड है, तो वहाँ भी आ जाएगा। ठीक है। और सातवीं अनुसूची में क्या है, सातवीं अनुसूची में बताया गया कौन कौन सा मैटर किस में है, जैसे संघ सूची, राज्य सूची, ये सब, तो यहाँ भी एक तरह से आ रहा है। ठीक है। तो आपका आंसर इसमें देखिएगा तो लगभग सारा हो जाएगा, यानी आंसर आपका डी जाएगा। ठीक है। इसी का एक्सप्लेनेशन है कि 45 में बताया है ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकाय में डीपीएस के जो अनुच्छेद 45 है वो, और इसके अलावा ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकाय है उसमें भी अनुच्छेद 243 छ और 243 ब में इसको प्रदान किया गया है। ठीक है। और पंचम और षष्ठम अनुसूची में भी बताया गया है शिक्षा से संबंधित। ठीक ना। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सी एक अनुसूची में दर बदल जो कानून है वो 10वीं अनुसूची में है, और 10वीं अनुसूची कब आया था, 52वां संविधान संशोधन के द्वारा आया था, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा, दल बदल। ठीक है। 52वां मतलब 52nd जो संविधान संशोधन हुआ था वो 1985 में आया था, इसी के द्वारा इसमें आया था। इसमें एक बार संशोधन भी किया गया था। पहले था कि वन थर्ड थर्ड मेंबर अगर जा रहे हैं एक पार्टी से दूसरे पार्टी में स्विच कर रहे हैं तो दल बदल कानून नहीं लगेगा, लेकिन फिर देखा गया कि नहीं अभी भी जा रहे हैं तो इसको अब टू थर्ड कर दिया गया है। ठीक ना। अब टू थर्ड अगर जाएंगे तभी उनका सदस्यता रद्द नहीं होगी, इससे कम जाएंगे तो हो गए, लेकिन अभी भी पार्टियां थोड़ा सा क्या करती है कि टू थर्ड से ज़्यादा ही कर लेती है, जैसे अभी महाराष्ट्र में देखे होंगे। महाराष्ट्र में फिर वहाँ पे भी एमपी में भी लोग स्विच कर लेते हैं, अभी भी हो रहा है। ठीक ना। इस संशोधन का क्या उद्देश्य था, दल बदल को रोकना है, लेकिन अभी भी रुक नहीं रहा है। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत संघ सूची में निम्नलिखित में, 7वीं अनुसूची में 3 प्रकार की सूची है, तो संघ सूची में बताना है किसका उल्लेख नहीं है, नहीं बोला गया है। तो बैंकिंग है संघ सूची में, बीमा भी है, जनगणना भी है, और गैस। गैस क्या है, ये राजसूची का मैटर है। ठीक ना। गैस हो गया चाहे ये सब, इस पे जो टैक्स लगाना होता है सब राजसूची के अंदर आता है। ठीक ना। तो ये बैंकिंग, बीमा और जनगणना संघ सूची में आता है, और गैस जो है राजसूची में आता है। ठीक है। और गैस हो गया, गैस संक्रमण हो गया, तथा प्राकृतिक गैस पे जो विक्रय कर लगाया जाता है वो राजसूची में शामिल है, लेकिन प्राकृतिक गैस पे जो उत्पाद शुल्क लगाया जाता है ये संघ सूची का मैटर है। ठीक है ना। प्राकृतिक गैस पे अगर उत्पाद शुल्क लगता है तो ये संघ सूची, बाकी उस पे उस विक्रय कर पे उस पे जो लगता है राजसूची के अंदर आता है। निम्नलिखित में कौन सा विषय भारतीय संविधान की संघ सूची से संबंधित नहीं है, यहाँ भी संघ सूची से संबंधित बोला गया है। ठीक है। रक्षा संघ सूची, विदेशिक मामला मतलब विदेश मामला जो मैटर है ये भी संघ सूची, रेलवे ये भी संघ सूची, कृषि राज्य सूची में आता है। ठीक है। कृषि राज्य सूची में आता है। ठीक है। अब लोग एक सवाल है कि अगर कृषि राज्य सूची में आता है तो कृषि से संबंधित 3 कानून आया था जो संघ सरकार लाई थी यानी केंद्र सरकार लाई थी, आखिर वो किस आधार पर लाई थी, उसमें कुछ टेक्निकल था थोड़ा सा मैटर, उसी आधार पर लाई थी। आप लोग कमेंट में इसको बता सकते हैं आंसर कि कृषि पे क्यों लाई थी वो भी, जब ये राज्य सूची का मैटर है। इसी का एक्सप्लेनेशन है कि रक्षा हो गया, विदेशिक मामला हो गया, रेलवे भारतीय संविधान के संघ सूची में है, जबकि कृषि क्या है, राज्य सूची में है। रेलवे संघ सूची में है लेकिन रेलवे पुलिस किस में है, ये राज्य सूची में है। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य सूची में निम्नलिखित में किसका उल्लेख है, राज्य सूची का मैटर बताया जा रहा है। ठीक है। शिक्षा राज्य सूची, सॉरी समवर्ती सूची है, और विद्युत ये भी समवर्ती में है, यानी ये तीनों तीसरा जो है ना लिस्ट उसमें आएगा। रेलवे पुलिस किस में आएगा, रेलवे पुलिस सेकंड अनुसूची मतलब सेकंड लिस्ट में आएगा, और ये किस में आएगा, राज्य सूची में आएगा, तो यही पूछा गया है, यही आंसर हो जाएगा। वन किस में आएगा, समवर्ती में आएगा। ठीक है। शिक्षा, वन ये सब समवर्ती सूची का मैटर है। समवर्ती सूची में वो होता है जिसमें तीनों मतलब दोनों सरकार काम करेगी, राज्य सरकार भी केंद्र सरकार भी। शिक्षा, विद्युत और वन समवर्ती सूची में शामिल है, जबकि रेलवे पुलिस किस में है, राज्य सूची में। ठीक है। लेकिन रेलवे किस में है, संघ सूची में है। निम्न में से कौन सा राज्य सूची में है, राज्य सूची में बताना है कौन सा है। तो यहाँ पे रेलवे पुलिस बताया गया पिछले क्वेश्चन में ही कि राज्य सूची में है। ठीक ना। निगम का जनगणना ये किस में है, संघ सूची में है, और समवर्ती सूची में ये है आर्थिक और सामाजिक नियोजन। निगम कर और जनगणना संघ सूची में है, रेलवे पुलिस राज्य सूची में है, और आर्थिक और सामाजिक समवर्ती सूची में है।
नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं पंचायती राज। तो पंचायती राज से संबंधित जो कानून हमेशा राज्य सरकार बनाती है, तो पंचायती राज किस में आएगा? तो राज्य सूची में आएगा। क्वेश्चन क्या था? तो पंचायती राज विषय निम्नलिखित में से किस सूची में सम्मिलित है? ये राज्य सूची में है, ठीक ना। इसीलिए आप लोग देखेंगे ना कि कहीं जैसे बिहार में मुखिया का ज़्यादा वो होता है, मतलब मेन पद मुखिया होता है, लेकिन कहीं और देखेंगे प्रधान का भी होता है, कहीं सरपंच का भी होता है। अलग अलग राज्य में अलग अलग इसका वो होता है, स्वरूप होता है पंचायती राज का। क्योंकि पंचायती राज के जो संबंधित कानून कौन बनाता है? राज्य सरकार बनाती है। संविधान के 7वें अनुसूची के अंतर्गत राज्य सूची की प्रविष्ट 5 में स्थानीय शासन यानी पंचायती राज के बारे में बताया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की सूची थर्ड में, मतलब सूची थर्ड को ही समवर्ती सूची में बोला गया है। सूची जो फर्स्ट होता है उसको संघ सूची, और सूची जो सेकंड होता है उसको राज्य सूची बोलते हैं, और जो सूची थर्ड होती है उसको समवर्ती सूची, ठीक है। तो कौन सा समवर्ती सूची में शामिल है? पुलिस राज्य सूची में है, कारागार भी राज्य सूची में है, लोक व्यवस्था भी राज्य सूची में है, और क्या क्वेश्चन था? समवर्ती सूची। तो ये दंड प्रक्रिया, ये आंसर हो जाएगा, ठीक ना। यानी आंसर क्या होगा? ये वाला होगा। संविधान के 7वीं अनुसूची में ये दंड प्रक्रिया उसमें है, ठीक है। बाकी पुलिस, रेलवे पुलिस हो चाहे ग्राम पुलिस हो, सब किस में आते हैं? राज्य सूची में आते हैं। अगला है कि विवाह है, फिर विवाह विच्छेद यानी इसको तलाक बोलते हैं, गोद लेना, ये सब संविधान की 7वीं अनुसूची में मतलब किस में सम्मिलित है? राज्य सूची में है कि समवर्ती सूची में है? तो विवाह और ये सब चीज किस में आता है? सम्मिलित समवर्ती सूची में आता है। सूची थर्ड समवर्ती सूची में आता है, ठीक है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। विवाह, विवाह विच्छेद और गोद लेना इस किसमें है? समवर्ती सूची में। नेक्स्ट है भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की किस सूची एवं प्रविष्टि का संबंध राज्य के विधानमंडल के निर्वाचन से है? राज्य के विधानमंडल से निर्वाचन से है। इसमें देखेंगे निर्वाचन संबंधित है, तो ये इसमें दो आंसर आ जाएगा, एक ए भी आ जाएगा, एक सी भी आ जाएगा। क्योंकि सूची 1 में जब संघ सूची की बात होती है तो वहाँ भी संसद के साथ विधानमंडल की चर्चा होती है, और सूची थर्ड में भी चर्चा होता है कि विधानमंडल का जो चुनाव होगा उसमें मतलब कि केंद्र सरकार और उसके द्वारा जो है ना, उसके द्वारा होगा, संसद के द्वारा जो बनाए गए कानून के अनुसार होगा। इसमें दोनों आ जाता है, इसलिए इसमें दोनों हो जाएगा। सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार संविधान की किस अनुसूची में है? ये काम के बारे में पूछा गया है कि कौन, मतलब कि अधिकार कौन सा अनुसूची में है? तो ये 7वीं अनुसूची में, इसी में बताया गया है कि कौन सा जो मैटर होगा उस पर केंद्र सरकार लगाएगी, कौन सा में राज्य सरकार लगाएगी। तो ऐसा मैटर 7वीं अनुसूची में, जहाँ जब भी शक्तियों का बंटवारा से संबंधित आएगा तो आपको 7वीं अनुसूची में जाना है, ठीक ना। 8वीं अनुसूची भाषा है, 6ठी अनुसूची वो जो 4 राज्य है असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, उस वहाँ की बात हो रही है, और 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार से रिलेटेड मैटर है, और 11वीं अनुसूची में क्या है? पंचायती राज है, 12वीं में नगर पालिका है। केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा करों एवं शुल्कों के जो ये अधिरोपण है, इसमें संविधान की 7वीं अनुसूची में बताया गया है। भूमि सुधार के विषय के अंतर्गत, भूमि सुधार किसके अंदर है? तो भूमि सुधार सरकार के अंदर आती है, यानी राज्य सूची में आती है, ठीक है। नेक्स्ट, भूमि राज्य सुधार में आती है, ठीक ना। इसको इसी से संबंधित मैटर को डाल दिया गया 9वीं अनुसूची में, ठीक ना। क्योंकि भूमि से संबंधित जो भी कानून बनाया जाता था राज्य सरकार के द्वारा, तो मौलिक अधिकार के आधार पर इस पे लोग कोर्ट में चले जाते थे। तो मौलिक अधिकार से रिलेटेड मैटर होगा, उसको बनाना होगा तो फिर केंद्र सरकार ही बनाएगी ना। संविधान में संशोधन करना होगा, चाहे कुछ भी बदलाव करना होगा तो केंद्र सरकार करेंगे, राज्य सरकार नहीं कर सकते। इसीलिए इसको केंद्र सरकार के द्वारा 9वीं अनुसूची में डाला गया है। भारत के संविधान के किस अनुसूची के अधीन जनजातीय भूमि का खनन के लिए निजी प्रशिक्षण, मतलब खनन से है, जनजातीय से रिलेटेड है, ठीक ना। तो ये आप इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएगा तो आप 5वीं अनुसूची में जा सकते हैं, ठीक ना। ऐसे भी यहाँ 6ठी अनुसूची है नहीं, तो यहाँ कोई कंफ्यूजन नहीं है, 5वीं अनुसूची में इसमें क्लियर बताया गया है, ठीक ना। ये एक बताया गया है कि जो समथा और आंध्र प्रदेश बनाम जो केस था, उसमें बताया गया है कि अगर खनन से संबंधित कंपनी को कुछ पट्टे पर जमीन उमीन दिया जा रहा है, तो जनजातीय जो क्षेत्र रहेगा उस आधार पर उसको शून्य घोषित, मतलब कैंसिल कर किया जा सकता है। भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है? क्या है? विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए है, ठीक ना। इसमें तीसरी, 5वीं और 7वीं, 9वीं दिया गया है, तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? 5वीं हो जाएगा, ठीक ना। 5वीं अनुसूची में बताया गया है कि अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र में प्रशासन नियंत्रण के बारे में है, ठीक है। 6ठी में क्या है? 4 गो स्पेसिफिक राज्य है, उसके बारे में बताया गया है। 5वीं अनुसूची में भारत के राज्यों के अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण संबंधी उपबंध है,
और छठी में क्या है, 4 राज्य का स्पेशल जो है, इसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम से संबंधित है। और 8वीं अनुसूची में भाषा है। भारत के संविधान में 5वीं अनुसूची और 6ठी अनुसूची के उपबंध में मतलब किस लिए है, मतलब किससे संबंधित है, तो अनुसूचित जाति के हितों के संरक्षण के लिए राज्यों के बीच। इसमें ऑप्शन अगर देखिएगा तो इसमें अनुसूचित जाति से ही संबंधित आएगा, ठीक ना, ये वाला आंसर हो जाएगा। सभी सीमावर्ती राज्यों के हितों के संरक्षण ऐसा कुछ अनुसूची में नहीं है। पंचायतों की शक्ति और अधिकार ये नहीं, ये राज्यों के बीच, तो ये वाला आंसर हो जाएगा, ठीक ना। 5वीं और 6ठी में वही बताया गया है। संविधान की अनुसूची 6 यानी 6ठी अनुसूची के बारे में बात की जा रही है। इसमें 4 राज्य हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम नहीं है, यहाँ पे मणिपुर है। तो क्या पूछा गया, नहीं है, नहीं लागू होती है, तो आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची निम्नलिखित में से किन राज्यों के जनजातीय क्षेत्र के प्रशासन से संबंधित है, किन राज्य के बारे में पूछा गया। तो यहाँ असम, मेघालय, तो ये बिहार है, नहीं हो सकता है। मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम तो है, तो ये इसमें आएगा, ठीक है। तीनों है, असम नहीं है, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम ऐसे पढ़ लीजिए। उत्तराखंड नहीं होगा, नागालैंड भी नहीं होगा, ठीक है। तो आंसर इसका बी हो जाएगा, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची के प्रावधान निम्नलिखित में से किस राज्य में लागू होते हैं। यहाँ भी 6ठी अनुसूची है, तो 4 राज्य हैं। सेम ही क्वेश्चन है, बस घूम फिर के आ रहा है। असम, मेघालय, तो यहाँ देखिए त्रिपुरा है और बाकी 3 नहीं है। ये सिक्किम नहीं होगा, नागालैंड नहीं होगा, उपरोक्त सभी नहीं होगा, तो आंसर यही होगा, ये हो जाएगा, ठीक ना। संविधान की 11वीं अनुसूची, संविधान की 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है। संविधान की 11वीं अनुसूची पंचायती राज से है, ठीक है। और 12वीं अनुसूची किससे है, नगर पालिका से है। भ्रष्टाचार निवारण से ऐसा कोई अनुसूची नहीं है, ठीक है। इसमें बताया गया है कि पंचायती राज को 73 संविधान संशोधन के द्वारा लाया गया था, और इसमें 29 मैटर थे, और 74 मैटर के द्वारा, 74 संविधान संशोधन के द्वारा जो 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया था, उसमें 18 मैटर है। भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं, कितने विषय हैं, इसमें 29 विषय हैं। पिछले क्वेश्चन से संबंधित है, ठीक है, उसके एक्सप्लेनेशन में इसका आंसर है। ये रहा आज का क्वेश्चन, ठीक है। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा, ठीक ना। अगर पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।